हरियाणा की जानी मानी लोक गायिका सपना चौधरी ने आत्महत्या की कोशिश की है और इसकी वजह उनके एक गाने समाचार तूफान है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर वो लगातार हमले का शिकार हो रही हैं। इसी से परेशान होकर शनिवार को सपना ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि फिलहाल सपना की हालत में सुधार है। अपनी आवाज और रागिणी के लिए चर्चित हरियाणा की मशहूर सिंगर सपना चौधरी इस वक्त अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। सपना को इस हालत में पहुंचाने के पीछे उनके गाने का बड़ा रोल है, जिसे लेकर खड़े हुए विवाद के बाद वो इस कदर निशाने पर आ गई कि परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश कर डाली। हालांकि अब सपना की हालत में सुधार हो रहा है। सपना की मां ने सतपाल तंवर नाम के एक शख्स पर सपना को फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। मैं कईयों का हाथ मिलेगा, वो अकेला कुछ नहीं कर रहा, कर रहे तो मिलकर ही कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा तो सतपाल तंवर ही हमारे लिए क्यों है कि वो क्या क्या वायरल कर रहा है हमारी बेटी के बारे में। ये तो सबकी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। अपने 6 पेज के सुसाइड नोट में सपना ने भी सतपाल तंवर नाम के शख्स को दोषी ठहराया था। सपना ने सुसाइड लेटर में लिखा, मैं सपना चौधरी सोच समझकर और पूरे होश में अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। मेरी आत्महत्या करने की वजह नवाब सतपाल तंवर है। मैं मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करती थी। आज मैं सबसे हार चुकी हूँ। किसी ने मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं की। मेरी आत्महत्या करने की वजह सिर्फ और सिर्फ नवाब सतपाल तंवर है। आज मैंने फेसबुक पर एक पेज देखा। इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिसको पढ़कर मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरे चरित्र के बारे में आज इन शब्दों को पढ़कर जीने की चाह खत्म हो गई है। इस सुसाइड नोट की कॉपी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को भी भेज रही हूँ। जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मैं अपनी माँ, भाई और बहन से माफी मांगती हूँ। दरअसल सपना चौधरी ने 17 फरवरी को गुरुग्राम के गांव में रागिणी गाई थी, जिसको लेकर अच्छा खासा विवाद हुआ था। रागिणी में इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों को लेकर सतपाल तंवर नाम के शख्स ने सपना के खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, उसने फेसबुक पर सपना के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो इसके फेसबुक पे जो चीजें लिखी गई, कुछ इस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन या स्लैंडरस चीजें लिखी गई हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं। इधर दिल्ली पुलिस की टीम ने सोमवार को बयान लेने के लिए सपना से मुलाकात की, लेकिन सपना की बयान देने की हालत नहीं थी, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक सुधार हो रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे सपना के लिए बेहद अहम है। फिलहाल पहले से इम्प्रूव है, लेकिन 72 घंटा 48 आवर से 72 घंटे के बाद ही हम कुछ आपको बता सकते हैं। इधर सपना चौधरी की शिकायत पर गुड़गांव के महिला पुलिस थाने में सतपाल तंवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सतपाल के खिलाफ जान से मारने की धमकी और छेड़खानी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।